पिछले साल तक एक भारत की एक छवि थी, यहां पर भी, बाहर भी, विदेशों में भी, जिसको मैं 3 शब्दों में अगर कहूं तो एक राइजिंग शाइनिंग इंडिया है। वो बड़े बड़े मॉल और चंद्रयान और सारे ऑफिस और वो इन्फोसिस का वो कैंपस, ये छवि 2010-2011 पता है, बिल्कुल बूमिंग इंडिया की बस अब तो। और ये पिछले 2-3 महीनों में इस छवि को थोड़ा धक्का लगा है, या शायद कुछ लोगों की आंख खुल गई। चेतावनी आ रही। तो आज अगर 2012 में आप लोग कहते हैं कि क्या वाकई में राइजिंग शाइनिंग, ये भी भारत नहीं है क्या? ये भी भारत है। ये कोई पुराने 50 साल पुरानी छवि नहीं है, तस्वीर नहीं है, ये सब अभी अब सबको दिखता है, इसमें कोई नहीं बात। तो ये आज किसी के बारे में राइजिंग शाइनिंग का तो हंसेगा, क्या राइजिंग शाइनिंग बात, ये तो गरीबी भूख पड़े, तो फिर पूरे 1950-60 वाली जो छवि थी वो वापस आएगी। तो इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या? तो ये जैसे ये तथ्य और ये आंकड़े प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह नहीं था कि आपको कुछ नई बात ये पता नहीं आपको बतानी थी, यह था कि आपको सोचने के लिए प्रेरित करें। तो परिस्थिति गंभीर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैं अपने मित्रों से, खासकर जो विदेश में, उनसे बातें करता हूँ, वो कहते हैं अरे भाई ऐसा ही, भारत का भविष्य उज्ज्वल है। वो मुझे ये रिपोर्ट बताते हैं जो आप में से कई लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने सुना होगा। मैकिन्से ने करीब 6-7 साल पहले, 8 साल पहले एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा भारत का भविष्य उज्ज्वल है, 2050 में भारत विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत की। आज पता नहीं क्या कहेंगे वो, 8 साल पहले की रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई थी, द ब्रिक्स रिपोर्ट के नाम से। मैकिन्से ने कराई थी, गोल्डमैन सैक्स ने उस पर रिपोर्ट निकाली। तो कहते हैं अरे ऐसा नहीं, भारत का भविष्य उज्ज्वल है, यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, खूब सारी बातें करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या किसी भी राष्ट्र की जो डेस्टिनी है, नेशन की डेस्टिनी, क्या वो इनएविटेबल है? इसी जमाने में कहते थे ब्रिटेन में, तो सब जानते हैं कि द सन नेवर सेट्स ऑन द यूनियन जैक, और 100 साल लगे बस, तो ऐसा डूबा सूरज की डूब ही गया। सोवियत यूनियन जब मैं छोटा था तो बड़े रंगीन पैम्फलेट और ऐसे ब्रोशर मिलते थे, बड़ी बढ़िया बढ़िया पिक्चर रहते थे, हम लोग के वहाँ मॉस्को उनके हैं वो। आज मेरी बेटी पूछती है सोवियत यूनियन क्या चीज़ थी बाप, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं उसने, वो बोलती है रूस से सोवियत यूनियन क्या, क्यों, कैसे टूट गया है? तो इनएविटेबल कुछ नहीं है, ऐसा होगा ही, पूर्व निर्धारित। मैं नहीं मानता किसी भी राष्ट्र का भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा नहीं। तो हम लोग एक जिसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स पर है, और वो क्रॉस रोड्स का क्या 2025 में ये निश्चित है, निश्चित यह है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या बहुल देश हो जाएगा 2050 में, ये निश्चित है। जो आज ग्रोथ रेट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मोर और लेस सर्टेन है। अब इसका परिणाम क्या है उसके बारे में हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि क्या वो 50 करोड़ लोग काम जो ढूंढ रहे हैं उनके पास काम है, या वो डिससेटिस्फाइड घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड। यार ये 50 करोड़ जो है पूरे विश्व में, इट इज द लार्जेस्ट पूल, टैलेंट पूल। 50 करोड़ लोग, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किल्ड, बहुत मेहनती, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 50 करोड़ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड, गुस्से में, कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण हो सकता है भारत लोकतंत्र का सक्सेसफुल, चीन से अगर कंपेयर करें 2050 में, या बिल्कुल एक ऐसा देश जो बिल्कुल छिन्न भिन्न होने की कगार पर है, यह भी हो सकता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन। भारत के आज 1/3 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आप जानते हैं नक्सल समस्या है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रशासन के अधिकारी भी नहीं जा सकते उस कुछ एरियाज़ में। तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि इस एरिया में भारत के राज्य के नियम या भारत के राज्य का कोई इस पर होल्ड है, गवर्नमेंट का होल्ड है? हमें मान सकते हैं जब गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं जा सकता, और ये भी जानते सब, कोई सीक्रेट नहीं। तो आज ही ये परिस्थिति, तो हो सकता है 2050 में और खराब हो। और जैसा वो बताया कि हो सकता है विश्व की सबसे बड़ी, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए यूएस के बाद या चीन के बाद, या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो गया, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बाकी जो बातें हैं वो तो अलग। तो बहुत इसके बारे में क्या होगा
मेरे ख्याल से, जो मेरे विचार में, एक चीज़ यह निर्धारित करेगी कि 2050 में भारत कैसे दिखेगा। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एक चीज़ रहेगी, और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप जानते नहीं हैं, वो लीडरशिप। अगर देश को हम एक कंपनी माने या एक संगठन माने, तो वो लीडरशिप उस देश की यह निर्धारित करेगी कि 2050 में, आज से 30 साल 40 साल बाद, यह देश कैसा दिखेगा। और इसमें हम लोग सब, अधिकतर लोग हम में से 2050 में जीवित रहने वाले हैं, तो यह हमारे सामने होगा जो कुछ होगा। तो हम इधर लुढ़केंगे, इधर, यह इस पर निर्धारित करेगा कि नेतृत्व कैसा है, क्या है नेतृत्व, क्या उनकी सोच क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, उनके ध्येय क्या है, उनमें समझ है कि जो विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं इतने ज़्यादा, क्या वो सक्षम है उसे समझने में, उसके बारे में कुछ कर पाने के लिए। तो ये सवाल उठता है, लोग मेरे से पूछते हैं फिर क्या किया जाए। ये अगर सिस्टम ब्रोकन है, तुम कहते हो ब्रोकन है, सबको हम भी मानते हैं ब्रोकन है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए हो रही हैं, उसको कैसे फिक्स करें, क्या करना चाहिए फिक्स करने के लिए।